हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासरूम। बेटा, दिस इज़ योर साइंस वर्कशीट नंबर 37 जो आपको 26 फरवरी यानी कि फ्राइडे को सबमिट करनी है। आज हम इस वर्कशीट में कर रहे हैं फोर्स एंड फ्रैक्चर को कंटिन्यू, और इसका पीडीएफ लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट मूव बाई इट सेल्फ, इट कैन नॉट चेंज इट्स शेप एंड डायरेक्शन बाई इट सेल्फ। कोई भी ऑब्जेक्ट खुद से मूव नहीं कर सकती, ना ही अपनी शेप चेंज कर सकती है और ना ही वो अपनी डायरेक्शन चेंज कर सकती है, बिकॉज बेटा जो नॉन लिविंग थिंग्स है वो अपने आप तो कुछ कर नहीं सकती, राइट। सो द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी चेंज विदाउट अप्लाइंग फोर्स। तो हम फोर्स अप्लाई करके किसी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे हमने फोर्स को टू टाइप्स में कैटेगराइज किया है। वन इज़ कॉन्टैक्ट फोर्स, अदर इज़ नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। सो कॉन्टैक्ट फोर्स, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है कि फोर्स, अगर दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स लग रहा है, राइट, अगर वो जो दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का जो फोर्स है, फॉर एग्जाम्पल ये बॉक्स है, राइट, इसको एक पर्सन धक्का लगा रहा है। अब धक्का लगाने के लिए वो इसको टच करेगा, तो टच करने का डायरेक्ट वो उसके कांटेक्ट में आ रहा है, राइट। तो इस तरह के फोर्स को, फोर्स बिटवीन ऑब्जेक्ट्स इन डायरेक्ट कांटेक्ट विद ईच अदर इज कॉल्ड कांटेक्ट फोर्स। और क्योंकि मसल्स का फोर्स है भी इसी में आता है, तो हम इसके एग्जाम्पल है मस्कुलर फोर्स या फिर फ्रिक्शनल फोर्स। सो व्हाट इज मस्कुलर फोर्स? द फोर्स रिजल्टिंग ड्यू टू द एक्शन ऑफ मसल्स। मसल्स के कारण जो फोर्स होता है उसको हम कहते हैं मस्कुलर फोर्स। सो कैन यू लिफ्ट अ बकेट ऑफ वाटर विदाउट होल्डिंग इट? क्या हम, अगर हमें बकेट पानी की भरी हुई बाल्टी उठानी है, क्या आप उसे बिना पकड़े उठा सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट। आपको उसको पकड़ना पड़ेगा, उसके कांटेक्ट में आना पड़ेगा। और उसी तरह से अगर आपने बुक उठानी है, आपको बुक को होल्ड करना पड़ेगा, तो आप उसके कांटेक्ट में आ रहे हैं। तो इस तरह के फोर्स को हम कह रहे हैं कांटेक्ट फोर्स। सो मस्कुलर फोर्स में क्या है बेटा? So it is the muscles that enable us to perform all activities involving movement or bending of our body. तो जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं जिसमें हमारी मसल्स इन्वॉल्व होती हैं, जो मसल्स के द्वारा होती हैं, उन्हें हम मस्कुलर फोर्स के अंदर लाते हैं। सो एनिमल जैसे बुलॉक है, हॉर्स है, डोंकी है, कैमल है, सभी मस्कुलर फोर्स यूज़ करते हैं अपना काम करने के लिए। तो जैसे अगर हॉर्स है, वो बैलगाड़ी खींच रहा है, या बैल है जो बैलगाड़ी खींच रहा है, हॉर्स है जो टांगा खींच रहा है, तो वो सारा अपने मस्कुलर फोर्स को यूज़ कर रहे हैं। तो मस्कुलर फोर्स हम तभी यूज़ कर सकते हैं अगर हमने ऑब्जेक्ट के कांटेक्ट में हो, राइट। तो इसीलिए हम मस्कुलर फोर्स को क्या कहते हैं? कांटेक्ट फोर्स। नेक्स्ट इज फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स कौन सा फोर्स होता है? जो ऑब्जेक्ट को आगे बढ़ने से रोकता है। जैसे ये बॉल है, बॉल इधर को जा रही है, राइट, तो जो ग्राउंड है वो किस साइड फोर्स लगा रहा है? इधर को। तो इसको हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या फिर फ्रिक्शनल फोर्स, रुकावट वाला जो फोर्स है, जो चीज़ को आगे बढ़ने से रोकता है। सो इन आवर डे टू डे लाइफ वी एक्सपीरियंस दैट अ बॉल rolling along the ground gradually slows down and finally comes to rest. तो इसी तरह से बोट जो है वो भी रेस्ट पे आ जाएगी जब हम उसको रोइंग स्टॉप कर देंगे, राइट। जैसे ये पैडल्स जो मारते हैं, अगर वो स्टॉप कर दिए जाएंगे तो पानी जो है वो फोर्स लगाएगा और बोट को रोक देगा। ऐसे ही अ कार और स्कूटर स्टॉप्स वंस इट्स इंजन इज स्विच्ड ऑफ। सो इन ऑल दीज नो फोर्स अपीयर्स टू बी एक्टिंग ऑन द object. The force responsible for changing the state of motion in all these example is the force of friction. तो इस फोर्स को, जो चीज़ को आगे बढ़ने से रोके, उसे हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और ये भी तभी लगेगा जब ऑब्जेक्ट जो है वो आपस में एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगी। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द all the moving objects and its direction is always opposite to the direction of motion. अगर ऑब्जेक्ट इधर को जा रही है तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है बेटा वो हमेशा इधर को जाएगा, राइट। तो हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में वो एक्ट करता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है कॉन्टैक्ट फोर्स की। तो दिस फोर्सेस अराइजेस ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन surfaces. So first question is find the type of forces acting in the below situations. So first is a boat comes to the rest if we stop rowing it. तो यहाँ पे हमें बताना है बेटा कौन सा फोर्स काम कर रहा है। तो बोट जो है वो रेस्ट पे आ जाएगी कब? कौन सा फोर्स लगा? फ्रिक्शनल फोर्स। तो आप यहाँ पे लिखेंगे फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन अ पर्सन लिफ्ट्स अ बकेट ऑफ वाटर, जब पर्सन जो है वो बकेट ऑफ वाटर उठा रहा है तो वो मसल्स की हेल्प से
उठा रहा है तो मस्कुलर फोर्स। व्हेन अ पर्सन हैमर्स नेल, जब एक पर्सन हथौड़े से नेल कील को ठोक रहा है तब भी मस्कुलर फोर्स। व्हाट डू यू थिंक a ball rolling along the ground gradually slower down and comes to the rest? Why do you think कि बॉल जो है वो रोल करती करती क्यों रेस्ट पे आ जाती है? बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ग्राउंड, बिकॉज ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑफ ग्राउंड, राइट? what type of force is friction, contact or non contact force? explain. so हमें पता है कि जो force of friction है वो कौन सा force है, वो है contact force. so आप लिखेंगे contact force. explain आप यहाँ से करेंगे that this force arises due to contact between surfaces, right? so it is an, ये बेटा पूरा लिख लीजिएगा, it is an example of contact force because this force arises due to contact between surfaces. so ये थी आपकी science worksheet. so do it very carefully and revise it, and don't forget to like the video and subscribe the channel. Thank you.